स्पेसिफिकली गाइज मैंने यहाँ पर बिफोर क्लास अनोटेशन यूज किया। बिफोर क्लास अनोटेशन में मैंने ये वॉइड लेट्स से पब्लिक मेथड भी बना सकता था। मैंने वॉइड db कनेक्ट नाम का मेथड बनाया और यहाँ पर गाइज मैंने जैसे बिफोर क्लास अनोटेशन यूज किया है वैसे ही मैंने आफ्टर क्लास एक अनोटेशन यूज किया है जिसमें मैंने db डिस्कनेक्ट का मेथड लिखा है। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि db डिस्कनेक्टेड ऐसा मैंने मेथड लिख दिया। ठीक है, सो ये बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास अनोटेशन हो गया। नाउ लेट मी रन दिस एवरीवन। अगर हम लोग इसको रन करेंगे फिर से, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू डू। इट इज गोइंग टू स्पेसिफिकली, सबसे पहले आपका बिफोर क्लास अनोटेशन एग्जीक्यूट होगा। योर बिफोर क्लास अनोटेशन विल गेट एग्जीक्यूट फर्स्ट, दैट इज db कनेक्टेड सक्सेसफुली। कैन यू सी एवरीवन, ये db कनेक्टेड सक्सेसफुली ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज बिफोर क्लास अनोटेशन हो गया। फिर आपका बिफोर मेथड हुआ, फिर आपका टेस्ट अनोटेशन हुआ, आफ्टर मेथड हुआ, राइट, फिर बिफोर मेथड, टेस्ट अनोटेशन, आफ्टर मेथड एंड देन आपका आफ्टर क्लास ये स्पेसिफिकली अनोटेशन रन हुआ। सो गाइस जैसे बिफोर मेथड ये बिफोर एवरी मेथड एग्जीक्यूट हो रहा था, वैसे बिफोर क्लास एवरी मेथड से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? बिफोर या फिर बिफोर टेस्ट से पहले, ईच एंड एवरी टाइम बिफोर टेस्ट से पहले रिपीट नहीं हो रहा है, राइट? दिस विल गेट एग्जीक्यूट ओनली वंस। गाइस इसका नाम बिफोर क्लास है, मीन्स इसका रिलेशन कहीं ना कहीं क्लास के साथ है। सो आपका जब क्लास एग्जीक्यूट होता है, टेस्ट ng क्लास एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर आपके ये जो क्लास के अंदर अगर बिफोर मेथड है और टेस्ट है और आफ्टर मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं एंड देन जैसे ही आपका क्लास एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ द क्लास ये आफ्टर क्लास अनोटेशन एग्जीक्यूट होगा ओनली वंस। डिफरेंस क्लियर है एवरीवन? डिफरेंस क्लियर है ये? आरती एनी क्वेश्चन? इंद्रेश सर कुछ क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। दीपक कुछ क्वेश्चन है? सो दिस स्पेसिफिकली बिफोर क्लास वंस एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर क्लास एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे अभी ये बिफोर क्लास अनोटेशन यूज किया है आप लोगों ने, वैसे ही देयर इज वन मोर अनोटेशन दैट इज बिफोर टेस्ट अनोटेशन। दिस इज बिफोर टेस्ट अनोटेशन। लेट्स से मैं यहाँ पर void व्हाट आई कैन से, मैं ऐसे बोलता हूँ db भी हो गया कनेक्ट हमारा। लेट्स से एनवायरमेंट सेटअप बोल रहा हूँ मैं। लेट्स से एनवायरमेंट सेटअप नाम की मेथड में क्रिएट कर रहा हूँ, एनवायरमेंट सेटअप नाम की मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। सो सिंपल यहाँ पर मैं system.out.println मैं से बोल देता हूँ एनवायरमेंट एनवायरमेंट setup is done, environment setup is done like this। मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया, दैट इज environment setup is done। ये बिफोर टेस्ट अनोटेशन है। इंपोर्ट करते टाइम चेक करो ये टेस्ट ng से ही इंपोर्ट हो रहा है ना। एंड आफ्टर क्लास के बाद आई कैन राइट दिस, दैट इज आफ्टर टेस्ट अनोटेशन मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। लेट्स से यहाँ पर void डिस्कनेक्ट या फिर लेट्स से और टीयर डाउन एनवायरमेंट नाम की मैंने मेथड क्रिएट कर दी कि जो भी मैंने एनवायरमेंट क्रिएट किया है उसको टीयर डाउन कर दो लाइक दिस। इसको अनोटेशन को टेस्ट ng से इंपोर्ट कर लो एंड नाउ हियर आई कैन राइट इट लाइक दिस, environment disconnected, environment let's say like this, environment disconnected। environment आपका या फिर जो भी है environment जो भी आपने क्रिएट किया था that is been removed from the memory like this। इस तरीके से मैंने कुछ ऐसा annotation लिख दिया। guys now try to understand ये before test कब execute हो रहा है? when it is getting executed it is getting executed before your class annotation। before class annotation से पहले execute हो रहा है। can you see everyone? environment setup is done। और जैसे ये before test
हो रहा है, इसके बाद आपका बिफोर क्लास एनोटेशन एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका बिफोर मेथड टेस्ट आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड टेस्ट आफ्टर मेथड, लाइक दिस। फिर आपका ये जो आफ्टर क्लास एनोटेशन है ये एग्जीक्यूट होगा, देन योर आफ्टर टेस्ट एनोटेशन एग्जीक्यूट होगा। चेक करो, यही सेम फॉर्मेट, यही सेम सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्या एवरीवन? आर वी फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस और नॉट? चेक वंस गाइस। डीबी दैट इज एनवायरनमेंट पहले सेटअप हुआ, फिर डीबी कनेक्ट हुआ, दैट इज बिफोर क्लास सेटअप हुआ, देन आपका बिफोर मेथड्स सेटअप हुआ, देन आपका टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट के बाद आफ्टर टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, राइट? फिर आपका बिफोर मेथड, फिर आपका टेस्ट आफ्टर मेथड, देन गाइस आपका आफ्टर क्लास, एंड देन लेट्स से आपका आफ्टर टेस्ट एनोटेशन एग्जीक्यूट हो गया, राइट? तो ये टेस्ट गाइस, ये बिफोर टेस्ट हमेशा बिफोर क्लास से पहले एग्जीक्यूट होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड देन वी हैव वन मोर एनोटेशन, दैट इज बिफोर स्वीट एनोटेशन। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दिया void, लेट्स से void I can say anything, let's say टेस्ट एग्जीक्यूशन नाम का मैंने मेथड बना दिया, लेट्स से void एग्जीक्यूशन नाम का मेथड बना दिया। सो लेट्स से दिस इज माय एग्जीक्यूशन मेथड, एंड इसको गाइस इस पर्टिकुलर बिफोर स्वीट एनोटेशन को मैं टेस्ट से इंपोर्ट करूंगा। लेट्स से system.out.println, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके लेट्स से टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट स्वीट स्टार्टेड, टेस्ट स्वीट एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, ऐसा मैं कुछ बना देता हूँ, टेस्ट स्वीट एग्जीक्यूशन स्टार्टेड लाइक दिस। इस तरीके से मैंने कुछ मेथड बना दिया, एंड बिफोर स्वीट जैसे लिखा है गाइस, जैसे मैंने एनोटेशन यूज किया है वैसे ही आई कैन यूज आफ्टर स्वीट एनोटेशन एज वेल। आफ्टर स्वीट एनोटेशन भी मैं यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर void एग्जीक्यूशन एंड नाम की मेथड में यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी। नाउ इनसाइड दैट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंपोर्ट दिस वन। आफ्टर स्वीट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट्स से system.out.println, यहाँ पर मैंने लेट्स से स्वीट एग्जीक्यूशन एंडेड लाइक दिस, इस तरीके से मैंने मेथड बनाया। नाउ लेट मी रन दिस वन गाइस। ये एग्जीक्यूशन अगर मैं करता हूँ, चेक व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर क्या चीजें हो रही है थोड़ा सा देखो। फर्स्ट गाइस, कौन सा एनोटेशन एग्जीक्यूट हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्वीट हो रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है? बिफोर टेस्ट, फिर आपका बिफोर क्लास, दैट इज बिफोर मेथड, फिर आपका टेस्ट आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड टेस्ट आफ्टर मेथड, करेक्ट एवरीवन? देन आपका आफ्टर क्लास, देन आफ्टर टेस्ट। क्या आपका यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन, ये आफ्टर स्वीट का कुछ एग्जीक्यूशन दिखा रहा है क्या गाइस? आफ्टर स्वीट का एग्जीक्यूशन इज शोइंग नो, बट यस ये एग्जीक्यूट हुआ है। ये आपका स्वीट गाइस, ये स्वीट का रिजल्ट है। ये स्वीट के बाद आपको यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, यस यस, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। सो स्वीट कैसे होता है ना गाइस, स्वीट में मल्टीपल टेस्ट स्क्रिप्ट, मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। सो बिफोर स्वीट पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, यार बिफोर स्वीट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आपका स्वीट पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द स्वीट, ये स्वीट एग्जीक्यूशन एंडेड या फिर आफ्टर स्वीट एनोटेशन विल गेट एग्जीक्यूटेड समवेयर हियर, ठीक है? ऑलराइट, यस। now these are the annotations guys, ये आपके मेजर annotation है। these are the testng annotation जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं when it comes to automation या फिर आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन। whenever you go for the test execution, these are the annotation जिनका यूज करते हो आप लोग एग्जीक्यूशन करने के लिए। it's up to us guys, आप किस टाइप का annotation यूज करना चाहते हो, but you need to understand this very carefully. This before switch annotation, whenever you are going to execute this before switch annotation, this is going to execute before
बिफोर योर स्वीट गेट स्टार्टेड, आपका जो टेस्ट स्वीट है, लेट्स से ये आपका प्रायोरिटी 1 का टेस्ट स्वीट है, प्रायोरिटी 2 का है, कोई भी हो सकता है, स्मोक स्वीट है, या फिर आपका रिग्रेशन टेस्ट स्वीट है। तो जब भी आपका टेस्ट स्वीट एक साथ एग्जीक्यूट होता है, बिफोर स्वीट आपका ये बिफोर स्वीट अनोटेशन एग्जीक्यूट होता है, बिफोर स्टार्टिंग योर टेस्ट स्वीट एग्जीक्यूशन ये बिफोर स्वीट अनोटेशन एग्जीक्यूट होता है, देन योर बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूशन विल गेट स्टार्ट, फिर बिफोर क्लास अनोटेशन यूज होता है, बिफोर मेथड होता है, टेस्ट होता है, राइट। सो दीज आर ऑल annotations अवेलेबल। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको यूज करो। देयर इज नो सच अ रूल कि आप लोग ये सारे अनोटेशंस, मतलब जैसे आपको कोई बोलेगा कि आप बिफोर स्वीट एग्जीक्यूट करो बाकी सारे मत करो, ऐसा कोई रूल नहीं है गाइस। इट्स अप टू यू, यू आर यू आर द ओनर ऑफ योर स्क्रिप्ट। आप अपने हिसाब से, आप अपने लॉजिक के हिसाब से कोई भी अनोटेशंस यूज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। एनी क्वेश्चन इन अनोटेशन? अनिल, दीपक, रविंद्र, एनी क्वेश्चन गाइस? कुछ क्वेश्चन? सर इसका सीक्वेंस कंपलसरी है कि नहीं है, मतलब कहीं भी लिखा तो पहले बिफोर हाँ, वाला कहीं पे ही भी, होगा ना? हाँ कहीं कहीं पे भी लिखा तो भी चलेगा। लेट्स से इसको मैं उठा देता हूँ और कहीं पे यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। सो दैट सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू मैटर, इट इज गोइंग टू चेक कि बिफोर स्वीट अनोटेशन है तो इसका प्रायोरिटी सबसे पहला है, सबसे हाई है, सो दिस इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड एट द फर्स्ट इटसेल्फ, ठीक है। यस सर, यस। जस्ट आई एम राइटिंग फॉर योर कंसर्न, दैट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए एग्जीक्यूशन दैट इज गेटिंग द फर्स्ट एग्जीक्यूशन, बट दैट इज नॉट समथिंग कि आपने इसको फर्स्ट लिखा है इसके लिए फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, नो नॉट एट ऑल। इसीलिए तो यहाँ पर हमारे मेन मेथड का डिपेंडेंसी हट गया। अगर हम लोग यहाँ पर पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखते थे तो मेन मेथड में एग्जीक्यूशन आपका सिक्वेंशियल होता था, जो लाइन फर्स्ट आती थी वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होती थी, सेकंड आती थी वो सेकंड एग्जीक्यूट होती थी। सो दैट डिपेंडेंसी दैट यू हैव रिमूव्ड, नाउ यू हैव रिमूव्ड दैट डिपेंडेंसी, क्लियर? यस यस सर। राइट, और कुछ क्वेश्चन किसी का? इंपोर्ट कहाँ से करना है वो एक बार बोला ना, वो टेस्ट एनजी से इंपोर्ट करना है, दैट्स इट, और कहीं से नहीं करना है। ये इंपोर्ट करते टाइम बस चेक करो org.testng.annotation, that's it. You are referring to this only, right Ravindra? यस यस। बस टेस्ट एनजी से ही, ये टेस्ट एनजी अनोटेशन है तो टेस्ट एनजी से ही होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये टेस्ट अनोटेशन में इसको रिमूव कर देता हूँ इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो ये टेस्ट एनजी अनोटेशन जो टेस्ट अनोटेशन है ये डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा। इसको इंपोर्ट करते टाइम चेक करो कि दैट इज गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम टेस्ट एनजी ओनली, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो these are all annotations available guys, ये आपके सारे annotations है। and if we look at the annotations guys, sequence of annotations जो होता है, okay, so let me write it like okay, what test ng annotation, so that is test ng annotations। ये अगर test ng annotation के बारे में हम लोग डिस्कस करें, so that test ng annotation, everyone, test ng annotation का sequence है। so every time your before swait is going to get executed before every annotation। so before test में अगर आपने कुछ कोड लिखा है, कुछ मेथड लिखा है, उसका प्रायोरिटी सबसे हाई होगा, so that will get executed very first। फिर बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, राइट। like this is going to work before method, test, after method, before method, test, after method। जितने आपके टेस्ट annotation है तो ये सीक्वेंस में जाएगा। then once every method और every test is done, then आपका after class होगा, फिर आपका after test होगा, फिर after suite होगा। so this is the execution that you need to understand, okay। so let's prepare the notes as well guys। हम लोगों का Selenium notes था, we can include all these points over here। so ये हमने Maven dependencies वगैरह ऐड करे थे last time, okay। now let's start test ng annotation। so everyone, the question is test ng annotation। so guys, test ng का full form है टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन,
टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन टेस्ट ng annotation. So सबसे पहले you need to understand test ng annotations. टेस्ट ng annotations आपको समझने चाहिए. So that इसके आंसर्स टेस्ट ng जो annotation है guys, there are different test ng annotations available. You have different annotation. So सबसे पहले टेस्ट ng जो annotation आता है guys, you have सबसे पहले कौन सा annotation available है guys, that is at the rate before sweet annotation available है. So before sweet annotation है, ये जो annotation है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है. This is going to get executed before every annotation. So I can say it has highest priority, right? या फिर it is going to execute before every annotation. I can say आप before sweet को यूज कर सकते हो. It is going to execute before every annotation. Before every annotation I can say here. Now guys, ये जो बिफोर स्वीट अनोटेशन होता है, दैट बिफोर टेस्ट से पहले आपका बिफोर स्वीट अनोटेशन एग्जीक्यूट होता है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो द सेकंड प्रायोरिटी मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ गाइस. आई एम राइटिंग इन द सीक्वेंस. So guys, we have next, that is before test annotation. So this before test annotation is also important annotation. So you need to understand this very carefully. You need to understand this, that first of all this annotation, it is going to execute after before sweet annotation. Right everyone, it is going to execute after before sweet annotation. So इसकी प्रायोरिटी सेकेंड होती है. बिफोर स्वेट के बाद आपका बिफोर टेस्ट आता है. देन व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट थिंग गाइज, वी हैव दैट इज बिफोर क्लास अवेलेबल है हमारे पास. सो बिफोर क्लास जो अनोटेशन अवेलेबल है, दैट बिफोर क्लास अनोटेशन, अगेन एवरीवन, ये जो बिफोर ऑलराइट, ये जो बिफोर क्लास अनोटेशन है, इट इज गोइंग टू execute after before क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिफोर टेस्ट अनोटेशन, बिफोर टेस्ट एंड बिफोर एट द रेट बिफोर मेथड. सॉरी, बिफोर ही कर रहा हूँ ना मैं. हाँ, एंड बिफोर मेथड, लाइक दिस, इस तरीके से मैं बोलूँगा. बिफोर मेथड अनोटेशन से पहले एग्जीक्यूट होता है ये, बिफोर मेथड अनोटेशन से पहले एग्जीक्यूट होता है, और आफ्टर ये जो बिफोर टेस्ट अनोटेशन इसके बाद और बिफोर मेथड से पहले ये अनोटेशन आपका इसका एग्जीक्यूशन होता है. सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देन वी हैव गाइस, बिफोर मेथड अनोटेशन. सो ये जो बिफोर मेथड अनोटेशन है एवरीवन, दिस बिफोर मेथड अनोटेशन it executes after, that is before class. बिफोर क्लास से बाद में एग्जीक्यूट होता है, एंड बिफोर ईच एंड एवरी एट द रेट टेस्ट annotation. For example, let's say we have 5 at the rate
test annotations. So before every @test annotation, before okay, before annotation before annotation is going to execute, before annotation is going to execute like this. Alright everyone, any question so far? कुछ question किसी को? Now that's what, like ये हमारा basics है guys. These are the annotations के basics. Then we have one more annotation. Okay, then we have one more annotation, that is nothing but your @test annotation. So ये जो @test annotation है, it consist test script. It consists test script and executes after before method से के बाद, ये after before method से के बाद execute होगा. That you need to understand. You can have any number of @test annotation in your script according to your requirement. ठीक है? So then guys, we have one more annotation, that is we have the next annotation, that is after method annotation. ये जो after method annotation है, this is going to get execute at after every correct, after every test, after every @test annotation, after method annotation is going to execute. That's it. You need to understand this one. Then we have that is after class annotation. ये after class annotation everyone, ये जो after class annotation है, ये this executes only once after, that is after after method के बाद ये execute होगा. ठीक है? Alright everyone, after class annotation. ठीक है? Then next we have, next हमारे पास जो annotation available है, that is after test annotation. So this after test annotation everyone, ये जो है, this is also executes only once after that is after class annotation के बाद ये execute होगा, एक ही बार execute होता है. Then we have one more, that is last but not the least, that is after switch annotation. So ये जो after switch annotation है everyone, that is ये भी, this executes only once your switch execution is completed, like this. That you need to understand. So ये आपके सारे annotation हो गए जो कि बहुत important है, बहुत important annotation है guys. ये annotation का sequence बहुत important है. इसमें किसी को कुछ question है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ query, anyone? तो आप इसको अरेंज कौन से ऑर्डर में कर रहे हो ये आपको मैटर नहीं करता है. इनका ऑलरेडी जो सीक्वेंस है दैट इज ऑलरेडी बिन सेटअप, ये ऑलरेडी पहले से सेटअप हो चुका है. बस आपको इनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझना है एवरीवन. आपको इनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझना है और आपको अपने स्क्रिप्ट में इन सारे अनोटेशन को इंक्लूड करना है
when wherever exactly you want and whenever you exactly require this all annotation, तभी आप लोग इनको सबको include कर लेना, ठीक है? So let me add this snap for your reference. ये आपका एक snap हो गया. We should include one more snap into this. Okay, so here you have one more thing. Okay, so these are the annotation that you have in a system. You guys can take a help from these annotations and you can start understanding all of them. इनको सबको आप understand कर सकते हो. It's now it's all up to you. आप इसको किस तरीके से execute कर रहे हो या फिर आपको इसकी कैसी ज़रूरत पड़ती है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है. That's it. तो ये आपके सारे annotations हो गए everyone. These are all annotation that we have. ऐसे और भी annotation है but these are @parameter annotation, फिर @data provider annotation है और @listener annotation है. So that we are going to see in future. हम लोग अभी नहीं देखेंगे, in coming up time उनको भी हम लोग देख लेंगे. So this is all about annotation. ये सारा आपका annotation का sequence था. Once we done with the annotation sequence guys, we have some okay, हमारे पास और कुछ let's say let's go to the test-ng. हम लोग test-ng पे जाएंगे. So ये जो test-ng है everyone, test-ng documentation पे अगर जाएंगे तो once we done with it guys, हम लोगों को आज कुछ कीवर्ड सीखने हैं जो कि ये देखो ये @data provider, @listener, @parameters, these are something ये हमें हमारे बाकी है that we will do it later on. Now we have to understand some keywords, very important keywords जो कि आपको @test annotation में यूज होते हैं, @test annotation में यूज होते हैं. So that we have already started understanding these keywords. ये हमने already किया था guys. ये सबसे पहले हमने ये प्रायोरिटी कीवर्ड किया था, ये याद है आप लोगों को एवरीवन? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रायोरिटी कीवर्ड गाइस? यस सर. प्रायोरिटी कीवर्ड. सो प्रायोरिटी कीवर्ड जैसे हम लोगों ने टेस्ट एनोटेशन के साथ यूज किया है, वी कैन पुट एनी नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ कीवर्ड. बहुत सारे कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो है और हम लोग अपने स्क्रिप्ट को मॉड्यूलर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. सबसे पहले गाइस लेट्स रिवाइज दिस प्रायोरिटी कीवर्ड. गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग. ये जो प्रायोरिटी होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपका 0 हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है. 0 से लेके आपका नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सो 0 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी दैट यू नीड टू थिंक अबाउट, you need to keep in mind. 0 is the highest priority everyone. 0 is the highest priority. Second thing guys, अगर आप प्रायोरिटी कीवर्ड ये डिफाइन नहीं कर रहे हो, ये अगर प्रायोरिटी कीवर्ड डिफाइन नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी किस बेसिस पे कंसिडर होता है? ऑन अ बेसिस ऑफ मेथड नेम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये डिसाइड होता है. ठीक है एवरीवन. आपको इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर आपको बोलता है आई हैव, लेट्स से मेरे पास एक ए नाम की मेथड है, बी नाम की मेथड है, सी नाम की मेथड है और मेरे पास बिफोर मेथड अनोटेशन भी अवेलेबल है और आफ्टर मेथड भी अनोटेशन भी अवेलेबल है. तो कौन सा कैसे एग्जीक्यूट होगा आप बताओ? तो दैट यू नीड टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर कि बिफोर मेथड पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ए टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? फिर आपका बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका मेथड बी एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर बिफोर मेथड होगा, फिर सी मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट होगा. लाइक दिस आपको गाइस कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थियोरेटिकल आंसर नहीं पूछेगा, डायरेक्टली दे आर गोइंग टू आस्क यू स्ट्रेट अवे. आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. टेस्ट एनजी पे गाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट एनजी पे आते हैं व्हेन योर इंटरव्यू इज फॉर जावा एंड सेलेनियम. अगर जावा एंड सेलेनियम है गाइस तो आप सोच के जाना, समझ के जाना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको टेस्ट एनजी अनोटेशन पे आने वाले हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ यस सर. now let's talk about this priority keyword.
तो प्रायोरिटी कीवर्ड से वी कैन सेट यूजर डिफाइंड, मतलब हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। वी कैन डिसाइड द प्रायोरिटी बाय आवरसेल्फ। ये प्रायोरिटी कीवर्ड है, तो ये प्रायोरिटी कीवर्ड या प्रायोरिटी लोअर टू हायर आप लोगों को सेट करनी है, जिस ऑर्डर में आपको टेस्ट केसेस को, टेस्ट स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये प्रायोरिटी कीवर्ड हो गया गाइस। सो द फर्स्ट थिंग आपका यहाँ पर आ जाता है गाइस, कीवर्ड्स इन अ नोटेशन। द क्वेश्चन इज कीवर्ड्स इन टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी में कौन से कीवर्ड है? सो गाइस टेस्ट एनजी में देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल। सबसे पहला कौन सा कीवर्ड है एवरीवन? वी हैव प्रायोरिटी कीवर्ड। वी हैव अ प्रायोरिटी कीवर्ड। तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रायोरिटी कीवर्ड एवरीवन? वी कैन set up or we can define priority according to our need. We can define priority of test execution, test method execution भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, test execution। we can define priority of test execution according to our need। हम लोगों को अब हमारे हिसाब से, हमारे नीड के हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली वी हैव गाइस प्रायोरिटी कीवर्ड। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर, इसका हम लोग सिंटैक्स भी देख लेते हैं। सो यू कैन डिफाइन प्रायोरिटी लाइक दिस। आप लोग इस तरीके से प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन द प्रायोरिटी लाइक दिस। इस तरीके से आप लोग प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो। This can be your priority everyone। Alright, this way you can define priority by your own, or let me take a snap of it. Better, let me take a snap of it। तो लाइक दिस यू कैन सेटअप अ प्रायोरिटी, यूजर डिफाइंड प्रायोरिटी आप लोग सेटअप कर सकते हो। सो दिस इज योर वन मोर वेरी हेल्पफुल गाइस, बहुत हेल्पफुल कीवर्ड है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। देन वी हैव गाइस, हमारे पास और भी बहुत सारे अनोटेशन है। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सो व्हाट all keywords we have, other keyword हमारे पास कौन से अवेलेबल है? so we have a groups keyword। हमारे पास कौन सा कीवर्ड है गाइस? we have a groups keyword। तो ये groups keyword करता क्या है exactly? let's say गाइस, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कॉमा यूज किया, कॉमा यूज करके I can use groups keyword। groups is equals to guys, inside the double quote I can name the group, whatever the name I want, I can give the name। let's say ये smoke test group है। okay, not groups, I think group keyword है ये। change to groups। okay, groups keyword है, but yes, the first initial letter should be small। so we have a groups keyword guys, keyword है ये। so you can see here somewhere here groups is a keyword। तो आप जैसे मान के चलो गाइस, आपके पास 50 टेस्ट केसेस है, यू हैव अ 50 टेस्ट केसेस, उसमें से 20 टेस्ट केसेस स्मोक ग्रुप की है, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्मोक वाले टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। आपको 50 टेस्ट केसेस है, 50 में से 20 टेस्ट केसेस कौन से ग्रुप वाली है गाइस? ओनली स्मोक ग्रुप वाली है, और आपको सिर्फ स्मोक ग्रुप वाले टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं। वो कैसे करोगे? तो आपके जो भी स्मोक वाली टेस्ट केसेस है गाइस, आप यहाँ पे ग्रुप्स, ये जो कीवर्ड है, इसको यूज करो, और जो ग्रुप आपको नेम देना है, नेम दैट ग्रुप, और एग्जीक्यूट करते टाइम राइट क्लिक करो, रन एज पे जाओ, यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशन वाला बटन आएगा, गो टू द रन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें गाइस ग्रुप करके दिख रहा है एवरीवन आपको, ये ग्रुप्स, एवरीवन कैन यू सी दिस? ग्रुप्स को सिलेक्ट करो, ब्राउज करके जाओ, कौन सा आपको ग्रुप एग्जीक्यूट करना है, यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली स्मोक ग्रुप। ओके, सिलेक्ट दिस, रन इट, सेव करो, रन करो। नाउ चेक ओनली कौन सा टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ है एवरीवन, विच टेस्ट केस गॉट एग्जीक्यूट, ओनली आपका कौन सा ग्रुप एग्जीक्यूट हुआ, ओनली स्मोक ग्रुप एग्जीक्यूट हुआ।
स्मोक ग्रुप में कौन सी वाली मेथड थी? मेथड थी A2 पास हो गए, दैट इज अ लोगो टेस्ट। मुझे बताओ बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट कुछ एग्जीक्यूट हुआ? सॉरी, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड बिफोर स्वेट बिफोर क्लास कुछ एग्जीक्यूट हुआ क्या? नो राइट, नो राइट। नो। लाइक दिस आप लोग यहाँ से ग्रुप को एग्जीक्यूशन कर सकते हो। एक और तरीका है ग्रुप को एग्जीक्यूट करने का, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। testng.xml फाइल होती है, बाय यूजिंग testng.xml फाइल आल्सो यू कैन रन इट। मतलब आपको ये सारा भी यूज करना है, बिफोर स्वेट बिफोर मेथड बिफोर क्लास सारे एग्जीक्यूट करने हैं, और सिर्फ ग्रुप स्मोक ग्रुप को ही एग्जीक्यूट करना है। So that you can do it by using a testng.xml file that I'll teach you later on. अभी फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे। So this is the one way by which we can execute only specific type of groups को हम लोग execute कर सकते हैं। Let's say ये वाला group है guys, let's say this is belongs to groups, और ये group कौन सा है? This can be, let's say हम लोग इसको बोलते हैं कि ये regression group है, regression testing वाला ग्रुप है। we can keep it like the like this regression group। and now if you want to execute only regression group, guys go to the run as, go to the run configuration, select the group, browse the group, which one you want to execute. You want to execute only regression, select it, run it, it will execute only regression group। now this one is going to execute only regression। एवरीवन क्लियर है ये ग्रुप्स कीवर्ड? कुछ क्वेश्चन? आरती, इंद्रेश सर, दीपक? एक बार और बताओ। तो स्पेसिफिकली ये जो ग्रुप्स कीवर्ड है, ग्रुप्स कीवर्ड का काम क्या है ये आप लोग समझो। ग्रुप्स कीवर्ड का काम है कि जैसे आपके पास मल्टीपल टेस्ट केसेस है, लेट्स से यू हैव अ 500 टेस्ट केसेस। आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है, लेट्स से मेरे पास 500 टेस्ट केसेस है, 500 टेस्ट केसेस में से आई हैव ओनली 30 टेस्ट केसेस जो रिग्रेशन ग्रुप से बिलोंग करती है, और मुझे सिर्फ वही रिग्रेशन ग्रुप वाले टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। सो हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू दैट? तो लेट देम नो वी हैव अ ग्रुप्स कीवर्ड। हमारे पास ग्रुप्स कीवर्ड है, हम लोग ग्रुप्स कीवर्ड में जो टेस्ट केसेस रिग्रेशन ग्रुप से बिलोंग करती है, वी कैन नेम ऑल ऑफ देम एज अ रिग्रेशन। सबको हम लोग रिग्रेशन बोलेंगे, और जहाँ जहाँ पे ग्रुप्स इज इक्वल्स टू रिग्रेशन है, एग्जीक्यूट करते टाइम हम लोग रन एज ग्रुप्स करेंगे, और यहाँ पे रिग्रेशन सिलेक्ट करेंगे। तो 500 टेस्ट केसेस में जितनी टेस्ट केसेस रिग्रेशन वाली है उतनी सिर्फ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होगी, बाकी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर आरती? नहीं, वो रन कैसे करना है? रन कुछ नहीं, यहाँ पे तो राइट क्लिक करना है, रन एज में जाना है, रन कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, यहाँ से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वो क्लास पे होता है डिफ़ॉल्ट, उसको ग्रुप पे सिलेक्ट करो, ब्राउज पे जाओ, कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है उसके ऊपर सिलेक्ट करो, ये यही से फेच करेगा कौन सा ग्रुप है, एंड दैट्स इट। इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। ओके, देयर इज ऑल्सो अनदर वे दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये करेक्ट वे नहीं है, बट हाँ बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस तरीके से भी आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट देयर आर लॉट ऑफ इसका एफिशिएंट वे, इसका करेक्ट वे मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। दैट वी हैव वन मोर फाइल, दैट इज हमारे पास एक और फाइल आती है गाइज लाइक दिस, testng.xml नाम की फाइल आती है। फ्रॉम हियर वी कैन रन डिफरेंट, ये एक आपकी स्वीट फाइल आती है, ये testng.xml ये आपकी स्वीट फाइल है। बाय यूजिंग दिस स्वीट फाइल वी कैन रन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप, हम लोग रन कर सकते हैं। वी कैन रन द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप, दैट आई विल टीच यू लेटर ऑन, नॉट नाउ। इसमें कुछ क्वेश्चन? यस यस। इसमें जैसे ब्राउजर वगैरह लॉन्च नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो वो कैसे रन करेगा एग्जीक्यूट? हम लोग ब्राउजर वगैरह लॉन्च करेंगे ना, दैट वी कैन डू दैट, हम लोग वो कर सकते हैं, डोंट वरी। स्पेसिफिकली जैसे कि ये आप अगर बोलोगे कि ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम, आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है कि अगर मैंने यहाँ पर लॉन्च ब्राउजर नाम का मेथड या फिर सिलेक्ट ब्राउजर नाम का मैंने मेथड यहाँ पर लिखा है बिफोर मेथड में, राइट, बिफोर मेथड में, तो इसके बिना ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो दैट ऑल्सो वी कैन डू दैट, ये भी हम लोग कर सकते हैं।
सो लाइक दिस, यहाँ पर एक और कीवर्ड आता है दैट इज डिपेंड्स ऑन मेथड करके कीवर्ड आता है, दिस वन डिपेंड्स ऑन मेथड दिख रहा है, ये डिपेंड्स ऑन मेथड या फिर डिपेंड्स ऑन ग्रुप, दिस वन Yes. यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स एंड यू कैन डू दैट, आप उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट केस, ठीक है। और ऑलवेज रन भी करके आता है, ऑलवेज रन भी आप सेट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, मतलब देयर आर वे, आई नो अभी आपका क्वेश्चन रहेगा हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दैट, बट एज आई टोल्ड यू ये testng.xml है, दिस इज द करेक्ट वे। और उसमें क्या होगा, ये आपके सारे अनोटेशन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वॉट एवर अनोटेशन यू हैव, अभी बाकी अनोटेशन एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, बट इन दैट केस आप जब testng.xml फाइल से रन करते हो ये सारे अनोटेशन एग्जीक्यूट होंगे, अलॉन्ग विद दैट अगर आपने रिग्रेशन बोला है तो ओनली रिग्रेशन ग्रुप एग्जीक्यूट होंगे, क्लियर। बट Yes, दैट yes. I'll teach you later on, अभी फिलहाल मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज when we are going to learn this XML file, no, that time आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंड आएगी। we can do it like this, इस तरीके से आपको कुछ कमांड्स लिखने होते हैं, and here you can mention the group name and this is going to execute only smoke groups like this। let's say अगर मैं इसको रन करता हूँ, run as testng suite, check it, ये वाला testng suite रन कर रहा हूँ मैं guys, this is going to, you know, see here, this is going to launch the browser, this is going to launch the browser and this is going to do whatever things that you need to do, आपको जो भी, okay, it didn't execute it at all, ये execution हुआ ही नहीं, what was the reason, just a minute, let me run once again। zero run zero pass, just a minute, parameter browser groups okay, मैंने शायद smoke group नहीं दिया होगा वहां पे, that's the reason, okay, just a minute, let me show you। something like this, मुझे ये वाला टाइटल टेस्ट करना है, सो मैं यहाँ पर ग्रुप्स कीवर्ड लिखता हूँ, ग्रुप्स इज इक्वल्स टू, आई कैन गिव इनसाइड द डबल कोट्स, आई कैन गिव दिस स्मोक ग्रुप, ठीक है, नॉट हियर एक्चुअली, वी गॉट टू डू इट एट, ये जो टेस्ट अनोटेशन होता है यहाँ पर करना होता है, राइट। सो हियर वी कैन कीप इट लाइक दिस, एंड इफ आई एग्जीक्यूट नाउ, अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, दिस शुड डू द all the things that we wanted to do। now you can see, right, ये one group execute हो रहा है, your one group is getting executed like this। अभी आगे के बाकी सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं, that just allow me a minute everyone। सो सॉरी गाइस, ओके, अच्छा, जो आप लोगों का क्वेश्चन था गाइस, दैट वी कैन डू इट लेटर ऑन, ये हम लोग जो वे है ये इसको बाद में देखेंगे, एंड इससे आपका क्या हो जाएगा, ओनली सिलेक्टेड ग्रुप, वॉट एवर ग्रुप यू वांटेड टू यू नो एग्जीक्यूट, वो सिर्फ उतने ही ग्रुप एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और बाकी सारे अनोटेशन भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, डोंट वरी, ओके, ऑलराइट, सो दैट विल सी लेटर ऑन। देन गाइस ये आपका सेकेंड कीवर्ड हो गया, दैट इज अ ग्रुप्स कीवर्ड, इसका मीनिंग समझा क्या गाइस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रुप्स कीवर्ड एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस ग्रुप कीवर्ड इज, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझा क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, तो Yes, sir. तो ये क्वेश्चन के लिए रेडी रहना,
कि आपको डेफिनेटली ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, यू हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस, उस मल्टीपल टेस्ट केस में से सिलेक्टेड टेस्ट केसेस आपको एग्जीक्यूट करनी है विच आर बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक ग्रुप, तो वो आप कैसे करोगे? लेट देम नो इनसाइड द टेस्ट annotation we can define the group name, and from testng.xml file or from or like while execution we can execute the selected group only. जो आपको ग्रुप एग्जीक्यूट करने हैं, जो पर्टिकुलर ग्रुप एग्जीक्यूट करना है, दैट यू कैन select and you can execute. Alright, ठीक है? So that is one part, you need to include it. Then alright, then we have, okay, just let me come up here now guys. ये ग्रुप्स कीवर्ड आप लोग जब भी आप लोगों को अंडरस्टैंड, जब भी आपको ज़रूरत है, यू कैन स्पेसिफिकली यू गाइस कैन यूज दिस ग्रुप कीवर्ड, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये ग्रुप्स कीवर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट एनजी का गाइस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर आई कैन से. ग्रुप्स कीवर्ड, आप स्पेसिफिक ग्रुप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय यूजिंग द ग्रुप्स कीवर्ड. सो वी कैन execute test cases which belongs to specific groups, right everyone? Which belongs to specific groups, that's it. इस तरीके से आपको इसका अंडरस्टैंडिंग रखना है. ये ग्रुप्स annotation हो गया. आफ्टर द ग्रुप्स annotation guys, we have one more annotation. That is nothing but guys, okay, so sorry, not annotation, keyword. ये groups guys, groups keyword हो गया. groups के बाद let's say you want to skip certain test cases आपको execute नहीं करने हैं. You don't want to execute certain test cases, तो आप कैसे करोगे? How exactly you are going to skip certain test cases? कुछ particular test cases को आप ignore कैसे कर सकते हो, skip कैसे कर सकते हो? So everyone, there is one more keyword that is known as a enabled keyword. We have enabled keyword. ये enabled keyword आप लोग यूज कर सकते हो. enabled is equals to, you can define enabled is equals to false. आप enabled is equals to false रख सकते हो. ये by default यहाँ पर ये जो enabled keyword रहता है, enabled true रहता है. enabled is equals to true रहता है. अगर आपको particular test case को execute नहीं करना है, you want to skip particular test case, तो आप यहाँ पर enabled is equals to false keyword का यूज करो. So ये enabled is equals to false keyword है. Now you can see guys, अगर मैं इसको execute करूँगा, if I execute, अगर मैं इसको entirely test script को execute करूँगा, ये entire अगर test script को मैं execute करूँगा, तो you can see here सारी चीज़ें execute हो रही है, but test execute कितनी हो रही है? Only A1, right? A1 execute हो रहा है. A2 execute हो रहा है क्या? Is A2 is getting executed? No, right? Because आपने उसको enabled is equals to क्या बोल दिया? enabled is equals to क्या बोल दिया? false. तो enabled is equals to false, ये अगर आप कीवर्ड यूज करोगे तो इससे आप certain test cases को skip कर सकते हो. You can skip certain test cases. So that is your next keyword, that is enabled keyword. So ये enabled keyword का क्या use है everyone? What is the use of enabled keyword? So use of enabled keyword is specifically we can skip specific test cases. We can skip specific test cases using enabled is equals to false. using enabled is equals to false से आप लोग certain test cases को skip कर सकते हो. That is the importance of this keyword everyone. ये enabled is equals to false keyword आप लोग use कर सकते हो. You guys can use this enabled is equals to false. Any question on this enabled is equals to false guys? ये particular keyword पे किसी को question? Yes, Ravindra, any question? Deepak, Anil, कुछ question? नो अविनाश. Arti, नो अविनाश.
इंद्रेश सर, कुछ क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। राइट, इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स। गाइस ये सारे इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। द कीवर्ड, वॉट एवर कीवर्ड वी आर डिस्कसिंग नाउ, ये 100% ईच एंड एवरी इंटरव्यू में आपको ये कीवर्ड्स पूछे जाते हैं। आपको स्ट्रेट अवे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट डेफिनेटली याद रखो, डेफिनेटली याद रखो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन प्रायोरिटी कीवर्ड पे डेफिनेटली आता है, ग्रुप्स कीवर्ड पे डेफिनेटली आता है, टेस्ट के स्किप करने के लिए भी आता है। अगर किसी ने बोला टेस्ट के स्किप करना है, इट मीन्स कि आपको इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स बोलना है, इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स कीवर्ड यूज करना है। आपको सर्टेन टेस्ट केसेस स्पेसिफिक ग्रुप के रिलेटेड करने हैं तो ग्रुप्स कीवर्ड को यूज करना है। क्लियर एवरीवन गाइस? enabled is equals to false. This is again very important, this is again very important, and whenever you are going to use this enabled is equals to false, you need to make sure कि by default ये enabled is equals to true होता है, enabled is equals to true होता है, and now you are you are strictly mentioning it enabled is equals to false, और जब भी आप लोग enabled is equals to false बोलोगे तो that test case is going to skip from the execution. ठीक है? Next everyone, next we have that is let's say depends on method, depends on method, depends on method. Guys, let me cross verify once. Is it depend or is it depends? Depends on methods, depends on methods करके guys, depends on methods करके keyword है. There is one more keyword that is depends on method. Let's say guys you want कि आपका ये जो A1 है, ये A1 एग्जीक्यूट हुआ तो ही A2 एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर A1 एग्जीक्यूट हुआ तो ही A2 एग्जीक्यूट होना चाहिए। या फिर लेट्स से I have one more annotation, let me write it, void let's say मैं इसको A1 को I can say मैं इसको बोलता हूँ login test. this is my login, ये मेरी login test है, ये मेरी login test है, ये मेरी लेट्स से प्रोडक्ट सर्च मेथड है, प्रोडक्ट सर्च टेस्ट है, प्रोडक्ट सर्च नाम की टेस्ट है। या फिर लेट्स से दिस इज माय लोगो टेस्ट है। लोगो टेस्ट मैं तभी करूँगा, लोगो टेस्ट तभी करूँगा जब मैं लॉगिन करूँगा, तो ये लोगो टेस्ट है। एंड लेट्स से दिस इज लॉग आउट टेस्ट, दिस इज योर लॉग आउट टेस्ट। तो गाइस मुझे बताओ, विदाउट एप्लीकेशन में लॉगिन किए बिना एप्लीकेशन में लॉगिन किए बिना आप लोग लॉग आउट कर सकते हो क्या? इज दैट पॉसिबल? अगर लॉगिन फेल हुआ तो मुझे बताओ, अगर लॉगिन फेल हुआ तो लॉग आउट टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने का कोई भी मीनिंग बनता है क्या? नो, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लॉग आउट टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है, सो हियर यू कैन यूज टेस्ट एनोटेशन, और इसमें आप लोग डिपेंड्स ऑन मेथड्स ये कीवर्ड यूज करोगे, डिपेंड्स ऑन मेथड्स कीवर्ड यूज करोगे, इज इक्वल्स टू मार्क, एंड इनसाइड द डबल कोट्स गाइज यू कैन प्रोवाइड द मेथड नेम। लेट्स से आप लॉगिन टेस्ट पे डिपेंड करते हो, तो हियर यू कैन प्रोवाइड द मेथड नेम। ये लॉगिन टेस्ट मेथड पे गाइज ये डिपेंड करेगा, लॉगिन टेस्ट मेथड पे डिपेंड करेगा, ठीक है? सो लेट्स से हियर एवरीवन, लेट्स से system dot out dot println, यहाँ पर system dot out dot println में मैं लिख रहा हूँ कि that is log out test, ये आपकी log out टेस्ट करके है, दिस इज योर लॉग आउट टेस्ट करके है, दिस इज योर लॉग आउट टेस्ट। नाउ मैंने डिपेंड्स ऑन मेथड लिखा है, दैट इज लॉगिन टेस्ट पे है। यहाँ पर लेट्स से मैं फेल करता हूँ इस मेथड को, लेट्स से कैसे मैं फेल करूँ इसको, असर्ट से कर लेता हूँ,
assert डॉट फेल। मैं इस मेथड को जानबूझ के फेल कर रहा हूँ गाइस, आई एम फेलिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, जानबूझ के मैं इस मेथड को फेल कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉगिन टेस्ट अगर फेल हो गई तो इस पे बेसिस पे मेरी लॉग आउट टेस्ट मेथड डिपेंड कर रही है। नाउ लेट मी रन दिस वन। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ गाइस, यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, यू कैन ऑब्जर्व इट। आपको एक असर्शन एरर, आपको एक असर्शन आ गया, दैट इज असर्शन इज नल। ये असर्शन नल हो गया, सो ये मेथड फेल हो गई गाइस, आपकी मेथड फेल हो गई, दैट इज लॉगिन टेस्ट आपकी फेल हो गई। लॉगिन टेस्ट यहाँ पर फेल हो गई बिकॉज मैंने इसको फेल ही किया। अगर लॉगिन टेस्ट को मैंने फेल कर दिया गाइस, अगर मैंने लॉगिन टेस्ट को फेल कर दिया तो लॉगिन के बेसिस पे, लॉगिन के बेसिस पे, लॉगिन पे डिपेंड कौन था, लॉगिन पे डिपेंड कौन लॉग था, आउट। लॉग आउट था। ये लॉग आउट रन ही नहीं हुआ। बट अगर मैं इसको फेल नहीं करता हूँ, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी इस मेथड को अगर आप देखोगे, ये फेल अगर नहीं होगी तो लॉग आउट भी रन हो जाएगी। नाउ यू कैन सी दो मेथड पास हो गए, लॉगिन भी पास हो गई और लॉग आउट भी पास हो गई। ऑलरेडी मैंने ये लोगो टेस्ट को तो डिसेबल्ड कर दिया, राइट एवरीवन। इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स बोला है तो इसको मैंने डिसेबल्ड कर दिया इन शॉर्ट। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ assert डॉट, मैं इसको फेल कर रहा हूँ, आई एम फेलिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, जानबूझ के इस मेथड को मैं फेल कर रहा हूँ, आई एम फेलिंग दिस पर्टिकुलर मेथड जानबूझ के। एंड नाउ इसको मैं enabled इज इक्वल्स टू ट्रू बोल देता हूँ, आई कैन से enabled इज इक्वल्स टू ट्रू। नाउ यू कैन सी पहली वाली मेथड आपकी फेल हो जाएगी, दिस लोगो टेस्ट विल गेट एग्जीक्यूट, लोगो टेस्ट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और लोगो टेस्ट गाइज आपकी लोगो टेस्ट पास हो जाएगी। यू कैन सी हियर लोगो टेस्ट इज पास, बट आपकी लॉगिन टेस्ट क्या हो गई गाइज, लॉगिन टेस्ट क्या हो गई, फेल हो गई। और लॉगिन टेस्ट फेल हो गई तो ये लॉग आउट वाली मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो स्टार्ट ही नहीं होगी, ये स्टार्ट ही नहीं होगी बिकॉज आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया है एवरीवन, यू आर यूजिंग डिपेंड्स ऑन मेथड्स। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ये डिपेंड्स ऑन मेथड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है गाइस किसी को? आरती कुछ एंड कंफ्यूजन? सर बेस्ड ऑन दैट डिपेंड्स ऑन मेथड वी डिसाइड प्रायोरिटी ना, कि वो उसको प्रायोरिटी पहले देना रहेगा जिसके हाँ ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली आपको वो सोचना पड़ेगा। अगर आप डिपेंड्स ऑन मेथड बोल रहे हो और इसकी प्रायोरिटी अगर लास्ट में रख रहे हो और लेट्स से इसकी प्रायोरिटी 2 है, दिस इज द प्रायोरिटी 2, चलेगा। ये प्रायोरिटी 1 मतलब ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये प्रायोरिटी 2 वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, देन आपको इसकी प्रायोरिटी देनी है। और अगर आप लोग इसी का प्रायोरिटी, लेट्स से आप इसी का प्रायोरिटी हाईएस्ट दे दोगे, दैट इज प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू 0 दे दोगे, तो यहीं पे आपको ये एरर देगा। क्या एरर देगा? ओके सॉरी नॉट ओके, ये प्रायोरिटी 0 दे दिया। प्रायोरिटी 0 मतलब ये पहले एग्जीक्यूट होने वाला है, और ये पहले एग्जीक्यूट होने के पहले आपने इसको बोला है डिपेंड्स ऑन मेथड, ये इसके ऊपर प्रायोरिटी 2 के ऊपर डिपेंड है, और प्रायोरिटी 2 तो बाद में एग्जीक्यूट होने वाला है, तो ये पहले ही फेल हो जाएगा। योर एग्जीक्यूशन विल गेट फेल यू नो इनिशियली इटसेल्फ, इनिशियली ही ये फेल हो जाएगा। यू कैन सी इट हियर, ये इनिशियली फेल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर गाइस? क्योंकि आपको प्रायोरिटी सोच के देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव द प्रायोरिटी इन दैट केस। आपको ये प्रायोरिटी अपने हिसाब से प्रॉपरली देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव दिस प्रायोरिटी वेरी केयरफुली। ओके यस 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 आरती। हमने बोला है कि डिपेंड्स ऑन मेथड लॉगिन टेस्ट, और लॉगिन टेस्ट मेथड को इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स किया तो भी फेल ही होगा क्या? हाँ ऑब्वियसली होगा ना, इसको अगर आपने इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स किया मतलब ये स्किप होगा ना, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो ये आगे वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला है, सिंपल। ओके हियर enabled is equals to false, enabled is equals to false. Now if you run it, देखो ये रन ही नहीं हुआ, this is फेल हो गया, राइट? बिकॉज ये मेथड आपका डिसेबल्ड है और इसके ऊपर आपका मेथड ये डिपेंडेंट मेथड था। क्लियर? ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन इंद्रेश सर? और कुछ क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। assert dot fail
क्या है? assert.fail that we are going to see, don't worry, इसको फिलहाल भूल जाओ। चलो मैं इस तरीके से इसको डिसेबल्ड कर देता हूँ, assert.fail मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। नाउ ये डिपेंड्स ऑन मेथड है, सो डिपेंड्स ऑन मेथड मतलब आप किसी पर्टिकुलर मेथड का एग्जीक्यूशन तभी करना चाहते हो जब सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे, और पर्टिकुलर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी, जैसे लॉगिन टेस्ट एग्जीक्यूट होगी तो ही आप बाकी के सारे फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकते हो। अगर लॉगिन ही फेल हो रहा है बाकी के सारे सबको टेस्ट करके कोई भी मतलब नहीं है। सो दैट यू नीड टू यू नीड टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, ये डिपेंड्स ऑन मेथड, ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ greatest advantage of your test ng, this depends on keyword। ये जो भी हम लोग चीज़ें सीख रहे, कीवर्ड्स देख रहे, ये सबका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। सो दिस डिपेंड्स ऑन मेथड्स जो है ये कीवर्ड है, दिस कीवर्ड इज वेरी स्पेसिफिक, डिपेंड्स ऑन मेथड, कीवर्ड इज यूजफुल to provide dependencies like this। अगर आप कुछ dependencies provide करना चाहते हो, you can simply use depends on keyword, आप लोग depends on keyword को use कर सकते हो, you can simply use it, ठीक है। let me take from here itself, ये depends on method, okay। alright, so let's take this one guys into consideration। depends on method से आप particular method पे आप depended हो, ये आप लोग बताते हो, ये आप लोग specifically, okay, let me take it down here। alright, so ये depends on method हो गया। after that guys there are lot of keywords, बहुत सारे keywords है, कुछ 12-15 तो आराम से निकल जाएंगे। always run का मीनिंग क्या होता है कि हमेशा ये रन करना चाहिए। डेटा प्रोवाइडर, ये गाइस डिफॉल्ट ऑलवेज रन ही होता है, सारे मेथड बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रन ट्रू होता है। अगर आप ऑलवेज रन इज इक्वल्स टू फॉल्स बोलोगे तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है, ऑलवेज रन इज इक्वल्स टू फॉल्स बोलोगे तो वो फेल हो जाएगा। देन ये डेटा प्रोवाइडर, ये हम लोग बाद में देखने वाले, जब हम लोग डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन देखेंगे, पैरामीटर अनोटेशन देखेंगे, तब वी कैन यूज दिस डेटा प्रोवाइडर, दिस वन डेटा प्रोवाइडर कीवर्ड का यूज करेंगे। देन वी हैव अ डेटा प्रोवाइडर क्लास, इसका भी यूज डेटा प्रोवाइडर और डेटा प्रोवाइडर क्लास, इन दोनों का यूज बाद में आपको पता चलेगा। इन दोनों का वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता है, वी जस्ट रिक्वायर दिस इधर डेटा प्रोवाइडर या फिर डेटा प्रोवाइडर क्लास, दोनों में से एक कीवर्ड का आप ज़्यादा यूज कर सकते हो। जैसे आपका डिपेंड्स ऑन मेथड था, वैसे ही डिपेंड्स ऑन ग्रुप। लेट्स से स्मोक ग्रुप एग्जीक्यूट हुआ तो ही रिग्रेशन वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो दैट गाइज आप इस तरीके से डिपेंड्स ऑन ग्रुप, अगर उस ग्रुप के सारे मेथड एग्जीक्यूट हुए तो ही आपको कोई पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, टेस्ट स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बेस्ड अपॉन वो पूरा ग्रुप एग्जीक्यूट होना चाहिए। देयर यू कैन स्पेसिफाई डिपेंड्स ऑन ग्रुप। क्लियर एवरीवन? जैसे डिपेंड्स ऑन मेथड है वैसे डिपेंड्स ऑन ग्रुप भी है, बट ये बहुत कम यूज होता है। वी नेवर यूज दिस डिपेंड्स ऑन ग्रुप कीवर्ड, इसका बहुत कम यूज होता है। क्लियर? कुछ क्वेश्चन है किसी का रिलेटेड टू दिस डिपेंड्स ऑन ग्रुप, डिपेंड्स ऑन ग्रुप्स या फिर ऑलवेज रन, इन दोनों में किसी का कुछ क्वेश्चन? आरती, अनिल, कुछ क्वेश्चन? रविंद्र, क्वेश्चन है? दीपक, इंद्रेश सर, क्वेरी है कोई? सर डिपेंड्स ऑन मेथड्स हमने लगाया और उसको ऑलवेज रन भी कर दिया, और उस जिसके ऊपर वो डिपेंड है वो फेल हो रहा है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा ना फिर? नहीं, फेल अगर हो गया तो डिपेंड्स ऑन में वो ऑलवेज रन तो वो फेल ही हो जाएगा, बिकॉज एक भी फेल हुआ तो वो फेल हो जाएगा। यस बाय डिफॉल्ट सारे मेथड ऑलवेज रन होते हैं। बाय डिफॉल्ट एवरी टेस्ट जो होता है इनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू होता है, बट ये ऑलवेज रन मतलब कुछ भी केस हो, जैसे आपने बोला था ना कि
अगर मुझे कोई मेथड हर बार एग्जीक्यूट करना ही है, मुझे ब्राउज़र लॉन्च ही करना है, तो वी कैन स्पेसिफाई देयर। ऐसे कुछ टेस्ट केसेस हम ब्राउज़र एग्जीक्यूशन वाला एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिख देंगे @टेस्ट एनोटेशन में, और उसको ऑलवेज रन बोल देंगे, यस एंड यस दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ऑलराइट। देन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन कीवर्ड गाइस। आप किसी को डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, लेट्स से कल आके गाइस, मान के चलो आज मैंने इस पे काम किया है और कल आके लेट्स से ये मैंने जॉब छोड़ दिया, और या फिर लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मैं दूसरे किसी प्रोजेक्ट पे चले गया, एंड नाउ ये हैंड ओवर लेट्स से अनिल को मिल गया। तो अनिल को ये टेस्ट स्क्रिप्ट समझना है कि ये टेस्ट स्क्रिप्ट क्या है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ द डिस्क्रिप्शन कीवर्ड एंड आई कैन गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेथड। सो ये जनरल है गाइस, ये डिस्क्रिप्शन कीवर्ड, यू कैन प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेथड। Simply you can provide the description. Okay, logout test will execute only if login test is successful. तो आप जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है गाइज, वॉट एवर डिस्क्रिप्शन यू वांटेड टू गिव, दिस डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव इन अ डिस्क्रिप्शन कीवर्ड। ठीक है, सिर्फ आप लोग डिस्क्रिप्शन दोगे, एंड दैट डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज गोइंग टू आई थिंक ये फेल होगा ना, क्योंकि मैंने डिपेंड्स ऑन इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल लिखा है, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। सो नाउ यू गाइस वुड बी एबल टू सी दिस डिस्क्रिप्शन कीवर्ड का मैजिक। नाउ whenever you are going to execute this, so ये execute होते टाइम guys, execution में whatever description that you have given, that description also is going to get in a log generation। आपके log में ये आपको description भी दिखेगा। क्लियर, डिस्क्रिप्शन का कोई भी पार्ट रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, रिलेटेड टू लॉजिक नहीं है। डिस्क्रिप्शन मीन्स ओनली अ डिस्क्रिप्शन गाइस, ओनली अ डिस्क्रिप्शन, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। आप लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने वाले हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिस्क्रिप्शन कीवर्ड गाइस? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन कीवर्ड? नो सर। ओके, सो देन वी हैव डिस्क्रिप्शन के बाद इनेबल्ड तो देख लिया हम लोगों ने। एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन, एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन मतलब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मेथड कोई ना कोई एक्सेप्शन जनरेट करेगा। दैट जब हम लोग ये एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे ना, तब आपको ये समझ जाएगा। मान के चलो इस मेथड में कुछ एक्सेप्शन जनरेट होता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो आप ऑलरेडी अवेयर करना चाहते हो, तो एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन कीवर्ड का आप यूज़ करो। तो ये जो एक्सेप्शन कीवर्ड है, द लीस्ट ऑफ एक्सेप्शन दैट टेस्ट मेथड इज एक्सपेक्टेड टू थ्रो। आपको पता है कि ये मेथड कुछ एक्सेप्शन जनरेट करेगा, तो ये पहले से आप लोग वार्न कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। इफ एक्सेप्शन और a different than one exception is thrown, this test will be marked as a failure। अगर आपको पता है कि आपको नो सच एलिमेंट आता है और वो नो सच एलिमेंट को आप आ गया, तो आपको हैंडल करने का आपने वहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा है, बट नो सच एलिमेंट को छोड़ के कोई भी असर्शन फेल या फिर दूसरा कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है, इन दैट केस आपका टेस्ट स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा। सो ये इसका भी यूज़ बहुत कम होता है गाइस, एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। ये रेयरली आपको शायद ही कभी आप लोग यूज़ करो, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसके बारे में अंडरस्टैंड करना। जो मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करके दे रहा हूँ, दीज आर समथिंग इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जिसके बारे में आप लोग सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखोगे, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। वॉट एवर आई एम कवरिंग अप हियर, यहाँ पर मैं नोट्स में जो कवर अप कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, देन वी हैव इन्वोकेशन काउंट। वी हैव अ इन्वोकेशन काउंट। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे गाइस एक पर्टिकुलर टेस्ट केस मुझे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर टेस्ट केस 10 टाइम्स। एक ही टेस्ट केस को मुझे 10 बार एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से ये लोगो टेस्ट मुझे 10 बार करके देखना है, तो सिंपली आई कैन यूज़ इन्वोकेशन काउंट। इन्वोकेशन काउंट इसको यूज़ करूँगा। इन्वोकेशन काउंट इज इक्वल टू, लेट्स से फिलहाल मैं गाइस यहाँ पर 5 दे रहा हूँ। डोंट गिव इन अ डबल कुछ, क्योंकि ये इंटीजर है गाइस, दिस इज अ इंटीजर वैल्यू, और बाकी ये सारी जो दे रहे हो वो सारी स्ट्रिंग वैल्यू है। सो इन्वोकेशन इज इक्वल टू 5, तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? हाउ मेनी टाइम्स दिस इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट? 5 टाइम्स।
5 टाइम्स, और जब ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, देखो लोगो टेस्ट एवरीवन, ये लोगो टेस्ट लोगो टेस्ट लोगो टेस्ट लोगो टेस्ट लोगो टेस्ट। क्लियर गाइस? हियर लोगो टेस्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा है, उससे पहले बिफोर मेथड लोगो टेस्ट, आफ्टर मेथड बिफोर मेथड लोगो टेस्ट, आफ्टर मेथड। मतलब जितने बार आप इन्वोक करोगे उतने टाइम आपका बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट होने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इन्वोकेशन काउंट का मीनिंग समझा? यस आरती, Yes, sir. कुछ क्वेश्चन? अनिल, दीपक, कुछ क्वेरी? इन्वोकेशन काउंट वेरी सिंपल, ये सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, यू कैन प्रोवाइड द इन्वोकेशन काउंट। सो ये भी इंटरव्यूअर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हाउ टू रन, दैट इज गाइस फिफ्थ कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वोकेशन काउंट। इन्वोकेशन काउंट कीवर्ड। सो ये इन्वोकेशन काउंट कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इन्वोकेशन काउंट? सो invoke by using this keyword we can execute specific test case multiple times। जितने भी टाइम आप यूज कर उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यू कैन एग्जीक्यूट बाय यूजिंग इन्वोकेशन काउंट कीवर्ड, ठीक है एवरीवन? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इन्वोकेशन काउंट भी इम्पॉर्टेंट है। लेट मी टेक अ स्नीप ऑफ इट। मैं सिर्फ अभी इतना सा ही ले लेता हूँ गाइस, आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच ओनली। ऑलराइट, ये इन्वोकेशन काउंट ये भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट यू शुड हैव अ लुक ऑन इट गाइस। आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखनी है, you should have a understanding about this। then we have next guys, एक और कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई एम एक्सपेक्टिंग वही कीवर्ड हो नेक्स्ट। इन्वोकेशन काउंट के बाद में प्रायोरिटी, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। पर सक्सेस परसेंटेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल थ्रेड, टाइम आउट, थ्रेड पूल साइज ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ टाइम आउट है गाइस, टाइम आउट करके ये कीवर्ड है, ये बहुत बार आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में। let's say what I can say guys here कि मैंने ये डिपेंड्स ऑन मेथड बोला है, ये कहाँ पे? ये डिपेंड्स ऑन मेथड, ओके ये डिपेंड्स ऑन मेथड है, राइट? डिपेंड्स ऑन मेथड स्पेसिफिकली, ये डिपेंड्स ऑन मेथड गाइस, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये लॉगआउट टेस्ट, ये जो लॉगआउट टेस्ट है ये किस पे डिपेंड है? इट इज डिपेंड ऑन लॉग इन टेस्ट, ठीक है? और यहाँ पर मैंने इनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू तो दे दिया, यहाँ पर मैंने टाइम आउट्स करके दे दिया। टाइम आउट्स यू नीड टू स्पेसिफाई टाइम आउट्स इन मिली सेकेंड। सो लेट्स से दिस इज 3000 मिली सेकेंड का आपने टाइम आउट दे दिया। टाइम आउट है कि टाइम आउट्स है? टाइम आउट है। सो गाइज ये मिली सेकेंड में 3। गाइज आप चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर टेस्ट केस सर्टन टाइम में ही एग्जीक्यूट हो, जैसे एक पर्टिकुलर टेस्ट केस, जैसे ओटीपी वाला टेस्ट केस है गाइस, आपको ओटीपी लेट्स से ऑटोमेशन से ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी का जनरल टाइम मान के चलो 60 सेकेंड है, तो वो जो ओटीपी एंटर करने का पार्ट है एंड आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का टाइम भी आप लोग कितना सेकेंड सेट करोगे? यू विल बी सेटिंग इट 60 सेकेंड, राइट? आफ्टर दैट अपने आप वो टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए, करेक्ट? सो दैट यू कैन स्पेसिफाई टाइम आउट हियर। आप टाइम आउट सेट करोगे, लेट्स से मैं यहाँ पर एक थ्रेड डॉट स्लीप लगा रहा हूँ गाइस। तो ये थ्रेड डॉट स्लीप से क्या होता है ये आपको पता है। मैं यहाँ पे जानबूझ के 4 सेकेंड का गाइस, आई एम गिविंग द 4 सेकेंड का टाइम आउट, ताकि ये 4 सेकेंड हो जाएगा, मतलब अपने आप ये टाइम आउट के बाहर जाएगा तो ये टेस्ट स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। अगर ये फेल हो जाएगी, इसके डिपेंडेंट ये जो मेथड है ये भी फेल हो जाएगी। दैट इज माई लॉजिक। नाउ लेट मी रन इट गाइस, थोड़ा वेट करो। नाउ हियर यू कैन सी एक फेल्यूर है आपका। व्हाट इज द फेल्यूर? यू कैन सी इट हियर। आपका मेथड, ये जो है मेथड लॉगिन टेस्ट डिडंट फिनिश विद इन द टाइम आउट। आपने टाइम आउट दिया था, कितना टाइम आउट दिया था एवरीवन? यू गिवन
3000 मिली सेकेंड, और ये 3000 मिली सेकेंड में ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये फेल हो गया, और इसके बेसिस पे ये जो मेथड था ये भी फेल हो गया क्योंकि आपने डिपेंड्स ऑन मेथड लिखा था. सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, दिस टाइम आउट कीवर्ड. टाइम आउट कीवर्ड. सो टाइम आउट कीवर्ड कहाँ पे यूज करेंगे एवरीवन? OTP. When you want your test execution to be happen in certain time span only. When you want your test script to be executed in specific time interval, in that case you are going to use timeout keyword. वहां पे आप लोग टाइम आउट कीवर्ड का यूज करोगे. इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर है टाइम आउट कीवर्ड? किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम आउट? डू वी हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम आउट? एनीवन? आरती कुछ क्वेरी है? टाइम आउट समझा गाइस? टाइम आउट कीवर्ड कि एक सर्टन टाइम आप स्पेसिफाई करते हो, अगर उतने टाइम में उसने एग्जीक्यूशन कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा. क्लियर? सबको क्लियर है ये गाइस? टाइम आउट कीवर्ड क्लियर है क्या? ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस. यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फिनिश हो जाते हैं, सारे कीवर्ड्स हमारे खत्म हो जाते हैं. सो वी did this important keywords guys. हमने important कौन से कीवर्ड है? that is priority keyword, groups keyword, enabled keyword, depends on method, invocation count and timeout. These are very important keyword in terms of your interview. and जब भी आपको execution का भी part आता है guys, while working on this TestNG, अगर आप लोग TestNG पे वर्क कर रहे हो तो these keywords are going to be a part of your life. डेली, आपके डेली लाइफ का पार्ट होंगे एवरीवन. दिस इज फॉर श्योर. ये कीवर्ड्स आप जो हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखे हैं ये तो होंगे, इसमें और भी आप कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन आ सकता है, कभी आपको डेटा प्रोवाइडर क्लास लग सकता है. दैट वी आर गोइंग टू डू इन द लेटर ऑन सेशन. हम लोग बात के सेशन में इनको कवर अप करेंगे. ठीक है गाइस? ऑलराइट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन सो फार, और should we wind up today? Sorry I took a lot of time, मतलब आज थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, बट शायद यही हमारा टॉपिक कल हो जाता था तो we could have done other topics और बाकी टॉपिक कर लिए होते. Is any question? Is there any question guys?